नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा मिस्टिक में, जिसमें हम लाते हैं कुछ पुरातन कथाएं, कुछ नई कहानियां और देश और दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज की केस स्टडीज। हमारा उद्देश्य है असलियत बाहर लाना और देश और दुनिया में होने वाले सारे अच्छे और बुरे कामों की जानकारी लोगों के साथ शेयर करना, वो भी बिना किसी मिलावट के। जग्गी वासुदेव, जिसे आज दुनिया सद्गुरु के नाम से जानती है, उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर कर्नाटका में एक मिडिल क्लास तेलुगु फैमिली में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर वासुदेव इंडियन रेलवेज में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। माँ एक होममेकर थी और जग्गी के 3 और सिबलिंग्स थे। उनका बचपन साउथ इंडिया के काफ़ी शहरों में बीता, जैसे मैसूर, शिमोगा, चिकमंगलुरु और चेन्नई, क्योंकि उनके फादर का फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होता था। उनकी स्कूलिंग मैसूर से डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में हुई थी और कॉलेज भी मैसूर यूनिवर्सिटी ही था, जिसमें उन्होंने बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है। उस दौरान वो एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट क्लासरूम से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में था। कॉलेज के बाद उन्होंने कोई फुल टाइम जॉब नहीं की, उन्होंने बिजनेस में कदम रखा। एक पोल्ट्री फार्म से शुरुआत की है और सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी शुरुआत की, और कुछ सालों में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। 23 सितंबर 1982 को चामुंडी हिल्स, मैसूर में उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, जो उनके मुताबिक उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने क्लेम किया, मैं वहाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए बैठा था, लेकिन मुझे लगा मैं और नेचर एक ही चीज़ बन गए हैं। जब मैंने आंखें खोली, 4-5 घंटे बीत चुके थे। ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना प्रोफाउंड था कि उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और इनर जर्नी पर निकल गए। वो देश भर में ट्रैवल करते रहे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को समझने लगे। कुछ समय बाद जग्गी वासुदेव ने छोटी छोटी योगा और मेडिटेशन सेशन मैसूर और कोयम्बतूर में लेना शुरू किया। इनिशियल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ग्रेजुअली उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए और वैसे ही उनकी ख्याति। 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बेस कोयम्बतूर के पास वेलियनगिरी हिल्स में बना। इस फेज तक उनका नाम सद्गुरु बन गया था, जिसका अर्थ है वन हु कम फ्रॉम विद इन। उन्नीस से 1984 के अराउंड उन्होंने मैसूर में अपने पहला योगा सेशन लेने शुरू किए। इनिशियल रिस्पांस लिमिटेड था, 7 से 10 लोग पर सेशन। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, बस वर्ड ऑफ माउथ से लोग जुड़ते गए। सेशन टोटली फ्री थे। जग्गी खुद आसनास, प्राणायामास और ध्यान सिखाते थे, बिना किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के। उनका स्टाइल ट्रेडिशनल योगा से थोड़ा अलग था। उन्होंने योगा को रिलीजन से अलग एक साइंस के रूप में प्रेजेंट किया। 1992 में जग्गी ने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन का नाम ईशा संस्कृत का शब्द ईश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डिवाइन या सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ईशा फाउंडेशन का लोकेशन उन्होंने वेलियनगिरी हिल्स में ही कोयम्बतूर में रखा था। इनिशियल टीम बहुत छोटी थी और डेडिकेटेड वॉलंटियर्स थे जो सद्गुरु को बहुत मानते थे, और प्राइमरी फंडिंग उनकी सिर्फ डोनेशन और सेल्फ फाइनेंसिंग से ही आई थी। ईशा फाउंडेशन का फोकस था योगा, इनर वेलबींग और रूरल आउटरीच। फाउंडेशन का फोकस था कि योगा और ध्यान को सेक्युलर तरीके से मास ऑडियंस तक ले जाया जाए, बिना किसी रिलीजियस बाउंड्री के। प्रोजेक्ट ध्यानलिंगा 1993 में सद्गुरु ने ध्यानलिंगा कंसेप्ट प्रपोज किया।
एक एनर्जी फॉर्म या एक योगिक श्राइन जिसे बिना किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लोग एक्सपीरियंस कर सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ मिड 90s में और कंप्लीट हुआ 1999 में। सदगुरु के अनुसार ये एक यूनिक स्पिरिचुअल टूल है जो बिना मंत्राय प्रोसेस के भी ध्यान में ले जा सकता है। इसके लिए उन्होंने वॉलंटियर बेस्ड काम पर फोकस किया। स्टोन लेइंग, आर्किटेक्चर, कॉन्सेक्रेशन, डिजाइन सब कुछ इंटरनल टीम ने किया। किसी भी गवर्नमेंट या कॉरपोरेट फंडिंग का रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है इस स्टेज पर। ईशा फाउंडेशन का ग्रोथ मॉडल रहा है 100% वॉलंटियर ड्रिवन ऑपरेशन। उनका कहना है कि आज भी ईशा के मेजर सेंटर्स लाइक इंडिया, यूएसए, यूके पर मैक्सिमम काम नॉन पेड वॉलंटियर्स करते हैं। ये एक की एस्पेक्ट है उनके एक्सपेंशन का। साल 2000 के बाद ईशा फाउंडेशन ने ग्रेजुअली इंडिया के अलावा और कंट्रीज में भी अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया, जैसे यूएसए टेनेसी में ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंस, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड नेपाल। इन सेंटर्स का फोकस भी योगा, मेडिटेशन प्रोग्राम और स्पिरिचुअल इवेंट पर होता है। सदगुरु ने 2006 के बाद से इंटरनेशनल फोरम में भी टॉक्स देना शुरू किए, जैसे यूएन, एमआईटी, आईआईटीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सेट्रा। योगा प्रोग्राम एंड इनर इंजीनियरिंग। सदगुरु ने योगा को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के फॉर्मेट में डेवलप किया, जिसे उन्होंने नाम दिया इनर इंजीनियरिंग, भाव स्पंदना, शून्य इंटेंसिव एंड समयमा। इन सभी प्रोग्राम्स में फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। इनर इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर है, इससे ग्लोबली ओवर 20 मिलियन लोगों ने कंप्लीट किया है और ये आंकड़ा हमें ईशा के मुताबिक मिला है। ये प्रोग्राम पेड होते हैं, लेकिन फाउंडेशन कहता है कि ये फीस इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉलंटियर सर्विसेज के लिए यूज होती है। सदगुरु खुद सैलरी नहीं लेते। ये स्टेटमेंट उन्होंने कई बार कई इंटरव्यूज में दिया है। सदगुरु की पर्सनल लाइफ में सबसे प्रोमिनेंट फिगर रही है उनकी पत्नी विजय कुमारी, जिन्हें लोग वीजी के नाम से भी जानते हैं। उनका विवाह 1984 में हुआ। यह मैरिज में मीडिया कवरेज मिनिमल था। तब तक जग्गी वासुदेव एक पॉपुलर योगा टीचर बन रहे थे, लेकिन नेशनल लेवल पर उनका नाम तब तक प्रोमिनेंट नहीं हुआ था। कपल की एक बेटी हुई राधे जग्गी, जिसका जन्म अराउंड मिड 1980s में हुआ। राधे का अपब्रिंगिंग कोयम्बतूर में हुआ, ईशा कैंपस के नज़दीक। लेटर उन्होंने कलाक्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई में भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली। राधे ने डांस के फील्ड में अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। उनका सदगुरु के फाउंडेशन में कोई फॉर्मल रोल नहीं है और वो मोस्टली प्राइवेट लाइफ लीड करती है। 2014 में उनकी शादी क्लासिकल वायोलिनिस्ट संदीप नारायण से हुई, चेन्नई में एक लो प्रोफाइल वेडिंग। सदगुरु ने ब्लॉग पोस्ट के थ्रू इस मैरिज को एक्नॉलेज किया और वेडिंग वेन्यू ईशा योगा सेंटर नहीं था। डेथ ऑफ विजी 1997। 13 जनवरी 1997 विजी का देहांत हुआ। ऑफिशियल नैरेटिव के मुताबिक उनका डेथ एक महासमाधि के थ्रू हुआ, एक योगिक प्रोसेस जहां एक योगी अपने कॉन्शियस विल से बॉडी छोड़ता है। सुनिए सदगुरु का क्या कहना है विजी के निर्वाणा के लिए। In 1996, November, December, that time, the time that Viji had fixed for herself is coming close. I'm trying to tell her, you know, you still have a child, 7-year-old, I'm okay, but the girl, you can postpone it. I will support you, some other time you can do it, not now, the girl is only 7. Then she said, see, as a mother, everything that I can do, I have done for her as a little girl. But what I see is, now she's only 7,
But I see the way she is, her intelligence, way she's moving around with you. I know there is nothing more I can add. I've given her love, I've given her comfort, I absolutely love her, but I see that I don't think I can contribute anything more to her. Only thing I will do is trying to entangle her with me. I just bowed down to her. I said, this is too much wisdom. I have no argument for this. विजी की डेथ के बाद कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने वर्बल एलिगेशंस लगाए कि उनकी डेथ सस्पिशियस थी और प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। कुछ मेन इश्यू ऐसे रेज हुए जैसे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई, डेथ सर्टिफिकेट स्टेटेड नेचुरल कॉजेस, नो एफआईआर और फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट बाय फैमिली एट दैट टाइम, और बॉडी क्रिमेटेड क्विकली रिपोर्टेड विद इन आवर्स। कुछ जर्नलिस्ट और फॉर्मर ईशा वॉलंटियर्स ने लेटर इस इशू को उठाया, क्वेश्चनिंग द सडननेस एंड सीक्रेसी ऑफ द इंसिडेंट, लेकिन लीगली कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हुई। नाइदर द पुलिस नॉर कोर्ट्स परस्यूड एनी एक्शन लाइकली ड्यू टू absence ऑफ एनी फॉर्मल कंप्लेंट्स फ्रॉम द फैमिली एट द टाइम। सदगुरु ने एक ब्लॉग पोस्ट और कई इंटरव्यूज में क्लैरिफाई किया, विजी वॉज स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, शी प्रिपेयर्ड फॉर महासमाधि फॉर मंथ्स, एवरीथिंग वॉज कॉन्शियस एंड पीसफुल, देयर वॉज नो फाउल प्ले।